चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अपीलकर्ता जो यहाँ पहला प्रतिवादी है, विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने पति से अपना स्त्रीधन वापस पाने की लड़ाई इस आधार पर हारने पर कि दावा घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत पोषणीय नहीं था, क्योंकि वह अधिनियम 2005 की धारा 2A के तहत एक पीड़ित व्यक्ति नहीं रह गई थी और इसके अलावा जो दावा किया गया था वह मियाद बहार का होने से वर्जित था। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर की, जो विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत थे। अपीलकर्ता अपने वैध दावे को प्राप्त करने के लिए दृढ़ थी और बार बार असफल होने के बावजूद उसने आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 19/2014 में त्रिपुरा उच्च न्यायालय अगरतला का दरवाजा इस आशा के साथ खटखटाया कि वह अपनी संपत्ति पाने के युद्ध में विजयी होगी, लेकिन उच्च न्यायालय ने, जैसा कि स्पष्ट है, बिना अधिक विश्लेषण के संभवतः यह सोचते हुए कि तर्क की कमी एक शानदार समझ के बराबर है, सरलता के साथ एक आदेश पारित करके हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। फुल स्टॉप। जिसने व्यथित और परेशान पत्नी को विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया। फुल स्टॉप। पैरा। वर्तमान प्रकरण में तथ्यों इस प्रकार से हैं कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 1 के बीच 27/11/2005 को विवाह संपन्न हुआ था और वे पति पत्नी के रूप में रहे। फुल स्टॉप। जैसे जैसे आरोप बढ़ते गए, पति सहित उसके रिश्तेदारों द्वारा दहेज की मांग की गई और मांग पूरी न होने पर अपीलकर्ता को वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया गया। फुल स्टॉप। हालांकि मोहल्ले के बुजुर्ग लोगों के हस्तक्षेप के बाद किसी तरह समझौता हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पति पत्नी 2 महीने तक किराए के मकान में रहे। फुल स्टॉप। समय बीतने के साथ पति ने पारिवारिक न्यायालय के समक्ष न्यायिक पृथक्करण की मांग करते हुए एक याचिका दायर की और अंततः पारिवारिक न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने उक्त प्रार्थना स्वीकार कर ली। फुल स्टॉप। न्यायिक पृथक्करण के बाद दिनांक 22/5/2010 को अपीलकर्ता ने बाल विकास संरक्षण अधिकारी कार्यालय, जिला निरीक्षक समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा, एडी नगर, अगरतला, त्रिपुरा वेस्ट के समक्ष अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत एक आवेदन दायर कर अधिनियम 2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक सहायता की मांग की। फुल स्टॉप। उसने पति के कब्जे
से स्थिर धन की वस्तुएं जब्त करने की मांग की। फुल स्टॉप। सीडीपीओ के समक्ष जो आवेदन किया गया था उसे उक्त प्राधिकारी द्वारा विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अगरतला सदर पश्चिम त्रिपुरा को पत्र दिनांक 1/6/2010 द्वारा भेज दिया गया था। फुल स्टॉप। विद्वान मजिस्ट्रेट ने परिवादी को नोटिस जारी किया जिसने 14/2/2011 को अपनी लिखित आपत्तियां दायर की। फुल स्टॉप। पैरा। विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा यह तर्क दिया गया कि पत्नी द्वारा दिया गया आवेदन परिसीमा द्वारा वर्जित था और वह समक्ष न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय पृथक्करण के आदेश के बाद स्त्रीधन के संबंध में दावा नहीं कर सकती थी। फुल स्टॉप। विद्वान मजिस्ट्रेट ने स्वीकार किए गए तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी और अपीलकर्ता ने विवाह किया था उसे एक पीड़ित व्यक्ति के रूप में माना, लेकिन तय किया कि अधिनियम 2005 की धारा 2(f) के तहत परिभाषित कोई घरेलू संबंध मौजूद नहीं था। फुल स्टॉप। पक्ष और इसलिए पत्नी 2005 अधिनियम की धारा 12 के तहत आवेदन दायर करने की हकदार नहीं थी। फुल स्टॉप। विद्वान मजिस्ट्रेट का मानना था कि यद्यपि दोनों पक्षों का तलाक नहीं हुआ है, लेकिन न्यायिक पृथक्करण की डिक्री आवेदन पर विचार करने में बाधा होगी और इस दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि अधिनियम 2005 के तहत कोई घरेलू संबंध नहीं है और इसलिए कोई राहत नहीं दी जा सकती है। फुल स्टॉप। यहाँ बताना आवश्यक है कि विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष अपीलकर्ता ने खुद के अलावा 3 गवाहों के बयान कराए और पति ने DW1 के रूप में खुद गवाह के रूप में उपस्थित हुआ। फुल स्टॉप। विद्वान मजिस्ट्रेट ने याचिका की विचारणीयता पर विचार करते समय गुण दोष के संबंध में पक्षों की दलीलों को नोट किया था, लेकिन वास्तव में उस पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है। फुल स्टॉप। समाप्त।